हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। आज मैंने आप सब के लिए जो विषय वस्तु लेकर आ रही हूँ वो है अंतिम सज्जा में बलि को रामचंद्र का द्वारा दिया गया हितोपदेश। उसी विषय में आलोचना करने से पहले मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ, यदि आप पहली बार मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे को 100 गुना उत्साह दिलाएगा। आपके लिए नया नया विषय वस्तु को लेकर आ पाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विषय वस्तु। रामचंद्र के साथ सुग्रीव का मित्रता होने के बाद रामचंद्र के परामर्श क्रमे सुग्रीव ने बाली के साथ युद्ध करने के हेतु किष्किंधा नगर में जाके पहुँचे। वहाँ पर पहुँच के वो बाली को युद्ध करने के लिए बार बार उस्काने लगे। वो बार बार बाली को पुकारने लगा, हे बाली, कहाँ छुप कर रहा हो, बाहर आओ। सुग्रीव तुमको युद्ध के लिए आह्वान कर रहे, बाहर आके सुग्रीव के साथ युद्ध करो। ये सुनते ही बाली ने अपने आप को रोक नहीं पाया। वो सुग्रीव के साथ युद्ध करने हेतु बाहर आ गया। दोनों भाई के भीतर घमाघट युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे अधिक उग्रतर होने लगा। इसी बीच में बाली के द्वारा सुग्रीव को बहुत क्षति पहुँचने लगा, किंतु रामचंद्र ने बाली के वध करने के हेतु अपना धनु में बाण संयोग करने के बावजूद भी अपना बाण को छोड़ नहीं पाए, क्योंकि बाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए रामचंद्र ने लक्ष्मण और हनुमान को बोले, अभी मैं द्विधा में पड़ रहा हूँ, कौन बाली कौन सुग्रीव। मेरा एक गलती महाविपद का कारण हो सकता है, इसलिए मैं बाण संयोग करने के बावजूद भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये बोलते ही राम लक्ष्मण हनुमान ने बाली सुग्रीव का युद्ध को देखते रह गए और बाली के द्वारा सुग्रीव को बहुत क्षति होने लगा। बाली से अपना जीवन को रक्षा करने के हेतु सुग्रीव ने युद्ध क्षेत्र छोड़कर दौड़ के आ गया। आके रामचंद्र को ये बोला, हे प्रभु, आपके साथ मैंने दोस्ती किया था, आप उसी समय आपने मेरे को ये वचन दिए थे, हम दोनों भाई के बीच में युद्ध के समय आप बाली का वध करके मेरे को राज्य प्राप्ति कराओगे, किंतु आप आपका वचन तोड़ दिए, आपका वचन नहीं रखे। ये सुनते ही रामचंद्र ने बोले, हे सुग्रीव, तुम और बाली दोनों एक जैसे दिखाई देते थे, इसी कारण से मैंने बार बार अपना धनु में बाण संयोग करने बावजूद भी अपना बाणों को छोड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरा एक छोटा सा गलती महाविपत्ति को ला सकता था। इसीलिए मैंने तुम दोनों भाई का ये घमाघोट लड़ाई देखते रहा गया। तो भी रामचंद्र ने हनुमान को आदेश दिए थे, हे हनुमान, तुम एक सुंदर सा पुष्पक माला सुग्रीव के गला में पहना दीजिए, ताकि उसी माला से मैं सुग्रीव को रणक्षेत्र में पहचान पाऊंगा और बाली का वध कर सकूंगा। ये सुनते ही हनुमान ने एक सुंदर सा पुष्पमाला सुग्रीव के गला में पहना दिया और उसी माला को पहनकर सुग्रीव फिर बाली के साथ युद्ध करने के हेतु चला गया और बाली के द्वार में खड़ा होकर फिर बाली को युद्ध करने के हेतु ललकार दिया, उसको पुकारने लगा। उसी समय बाली विश्राम कर रहा था, फिर वो उठ के युद्ध के लिए तैयार हो गया और आने के लिए प्रस्तुत होने समय उसका पत्नी तारा ने उनको रोका। उन्होंने बोला, हे पतिदेव, जो अभी अभी अपना जीवन को बचाने के हेतु रणक्षेत्र छोड़कर दौड़ के चला गया था, वो फिर आके आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है, उसी के पीछे कोई बड़ा आदमी का हाथ होगा। मैंने ये भी पता कर लिया, मानव के रूप में जो दो भाई घूम रहे थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो है प्रभु स्वयं भगवान रामचंद्र। उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता करके उसको सहायता करने के हेतु वचनबद्ध है, इसलिए आप
उसके साथ युद्ध करने के हेतु मत जाइए। ये इसी समय सुग्रीव ने बाली को बार बार युद्ध के लिए पुकारने लगा। ये सुनते ही बाली खुद को रोक नहीं पाया और युद्ध करने के हेतु बाहर आ गया और दोनों भाई के बीच फिर घमाघोट युद्ध शुरू हो गया। इसी युद्ध के बीच में रामचंद्र के बाणों बाली के शरीर में विद्ध हो गया और बाली वहीं पर टल पड़ा। जब वो बाली अंतिम समय में मृत्यु के शैया में पड़ा था, उसी समय राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव उनके पास पहुँचे। तभी बाली ने राम लक्ष्मण को देखकर क्रोधित हो गया और राम को ये बोला, आप तो महास्वार्थी हो, अपना पत्नी को रक्षा करने हेतु सुग्रीव के साथ मित्रता किए और उसी वजह से मुझे क्यों मारे। हम दोनों भाई के बीच में तो युद्ध हुआ था, जो कुछ हुआ था हम दोनों भाई के बीच में हुआ था, तुम क्यों बीच में आके मेरे को बद्ध किए। ये सुनते ही राम ने उत्तर दिए, सुग्रीव मेरा मित्र है, मित्र का शत्रु शत्रु होता है, मित्र का मित्र मित्र होता है, इसीलिए तुम मेरा मित्र का शत्रु होने के कारण से तुम भी मेरे शत्रु हो। एतद व्यतीत तुम महापापी हो, घोर पापी हो, इसीलिए तुम्हारा पाप का प्रायश्चित करने हेतु मैं तुमको बद्ध किया। तभी बाली ने बोला, मैंने क्या पाप किया? यदि मैंने कुछ पाप किया, मेरे को दंड देने का अधिकार राजा को है, आप कौन है मुझे ये दंड देने के हेतु। बाली का ये प्रश्न का उत्तर देते हुए रामचंद्र ने बोले, हे बाली, वन गिरी कानन युक्त ये सारा संसार, सारा पृथ्वी अमिक्षु का वंश का राजा का ही है। भरत अमिक्ष का वंश का राजा होने के नाते और मैं उनका वंशधर होने के नाते ही मेरे को ये पुण्य अधिकार हुआ है, मैं पापी को दंड देकर उसको दंडित कर सकता हूँ और उसका पाप को मोचन कर सकता हूँ। रामचंद्र ने बोले, हे बाली, आज मृत्यु अंतिम सज्जा में रहकर तुम जो धर्म और ज्ञान की बात बता रही हो, वो धर्म और ज्ञान की बात अपना जीवन काल में कभी उसका प्रयोग नहीं किया। अपना छोटा भाई सुग्रीव से बिना दोष से उसको राज्य छीनकर राज्य से बहिष्कार कर दिया और उस जीते जीते ही उसका पत्नी को बलपूर्वक छीनकर अपना पत्नी के रूप में तुम रखा हो। इससे बड़ा पापी दुनिया में और कोई नहीं है। संसार में बड़ा भाई, पिता और गुरु को पूजनीय बोला जाता है। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य, ये तीनों का बराबर मूल्य होता है। पुत्रवधू, छोटा भाई के पत्नी और अपना भग्नी, ये तीनों को अपना कन्या जैसा सम्मान देकर उनके साथ पवित्र संबंध रखना चाहिए। तुम तो ये सब का उल्लंघन करके सबका मर्यादा तोड़ दिया। इसीलिए संसार में तुमसे जैसा पापी और कोई नहीं है। यदि राजा पापी को दंड देता है, पापी उसी दंड को भोग कर निष्पापी हो जाता है। राजा यदि एक पापी को उचित दंड नहीं देता है तो स्वयं राजा को उसी पाप का भोगना पड़ता है। इसी कारण से मैं तुमको ये दंड देकर तुम्हारा पाप को निष्पाप कर दिया। अभी तुम चाहोगे तो मैं तुमको जीवन दान देकर अपना शरण में ले सकता हूँ। ये सुनते ही बाली ने बोला, नहीं प्रभु, आज मेरे को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं और जीने का इच्छा नहीं है और जी के मैं क्या कर पाऊँगा। यदि ऐसे ही साधारण मृत्यु मेरे को प्राप्त होगा, उसमें मेरे को कोई मंगल नहीं होगा। आज आपके हाथ में मृत्यु को स्वागत करके मैं स्वर्ग प्राप्त कर पाऊँगा। इसी प्रकार जब बाली ने मृत्यु का अंतिम सज्जा में था, रामचंद्र ने उसको प्रकृत मानवीय का जो धर्म क्या होता है, उसका क्या मूल्यबोध होता है, उसको ये ज्ञान दिए थे। आशा करती हूँ ये विषय वस्तु आप सबको अच्छा लगेगा। फिर भी कैसा लगा
ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जनाइएगा।